हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिज्ञा अगेन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सॉलिड स्टेट के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। साथ के साथ उस पे बेस्ड जे एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी एक डिटेल डिस्कशन करता हूँ। तो देखो, ये कंसेप्ट है रिलेटेड टू द एफसीसी यूनिट सेल, जिसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक के साथ साथ सीसीपी भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड डिस्कशन। अब क्या होता है कि पहले मैं आपको एक ब्रीफ देता हूं। एफसीसी कैसा यूनिट सेल होता है? ऐसा यूनिट सेल जो क्यूबिक है और हर एक फेस के सेंटर पे 6 फेसेस होते हैं, सभी पे आपको एटम्स मिलेंगे और कॉर्नर पे भी अंडरस्टूड है, कॉर्नर पे एटम्स है। ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यानी लैटिस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, लैटिस पॉइंट्स, तो लैटिस पॉइंट्स में आपके पास कॉर्नर है और फेस सेंटर है। अच्छा, जैसे ही मैंने ये बोला तो आपको पता है कि एक कॉर्नर पे जो भी एटम रखा जाता है उसका 1/8 पार्ट ही एक क्यूब के अंदर आता है। सो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है और फेस के सेंटर पे हाफ का, मतलब ये जो फेस का सेंटर है ये 2 क्यूब से कॉमन होगा, इसलिए हाफ एटम एक क्यूब के अंदर, हाफ दूसरे के अंदर। ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं? क्वेश्चन बनाया जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में एटम डाल करके, इन पॉइंट्स पे, कॉर्नर पे, फेस सेंटर पे डाल करके पूछा जाता है फॉर्मूला निकालो। तो एक दो चीजें और है जो हम पहले बिठा लेते हैं अपने दिमाग में। जैसे जब भी हम बात कॉर्नर की कर रहे होते हैं, कॉर्नर एंड फेस सेंटर की, तो उनका कंट्रीब्यूशन मैंने आपको लिख दिया। इनमें अब मैं बात करता हूं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के जो नंबर्स होते हैं ना, वो पर यूनिट सेल डबल द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पे प्रेजेंट एटम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि टोटल z कितना है, अगर एक जैसा एटम मैं लेके चलता हूं तो आप बोलोगे कॉर्नर पे 1/8 है, लेकिन 8 कॉर्नर है, फेस सेंटर 6 है और एक पे 1/2 का कंट्रीब्यूशन है, तो जोड़ोगे तो 1 + 3 = 4 आ गया, यानी 4 एटम है। ध्यान रखना, एफसीसी यूनिट सेल में जितने एटम होते हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस नंबर ऑफ एटम विच इज 4। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर वो कहां होते हैं? तो ये बता रहा हूं, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो आप। हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 जगह होते हैं, बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच वाले पॉइंट पे टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर होता है। तो एक बॉडी डायगोनल पे टेक्निकली 2 जगह होंगे, एक इस जगह एक इस जगह। ऐसे आप 4 बॉडी डायगोनल बनाओगे तो 8 आपको टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल कितना होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर एग्जैक्टली जितने एटम्स होते हैं उसी के बराबर होता है। कितने एटम्स है टोटल? तो अगर आप काउंट करो तो अभी मैंने बताया आपको कि 4 एटम है, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इनकी पोजीशन की बात करें तो ये जितना सिंपल हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड का था कि हर बॉडी डायगोनल पे 2 मिल रहे थे, उतना सिंपल ये नहीं है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो लोकेशन होता है, एक तो होता है बॉडी के सेंटर पे, बॉडी का सेंटर खुद में सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड बाकी जो होते हैं हर एक एज के सेंटर पे। तो अब अगर आप काउंट करने की कोशिश करोगे तो 12 एजेस होते हैं, है ना? आप पूरा काउंट करोगे तो आपको दिखाई देगा 12 एज, और एक एज पे 1/4 एटम का पार्ट आता है, मतलब एक क्यूब के अंदर अगर मैं बात करूं, और प्लस बॉडी का सेंटर एक है कंप्लीट, तो बॉडी सेंटर और एज सेंटर ये टोटल जोड़ोगे तो आप 4 निकल के आएगा, 3 यहां से और एक यहां से। तो 2 चीजें मैंने बताई। टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहां है? हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 है। कहां पे प्रेजेंट है? बॉडी डायगोनल में जो बॉडी सेंटर है और जो कॉर्नर है उसके बीच का जो पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। अब मान लो एक क्वेश्चन मैं इसी पे आपसे पूछता हूं। सवाल ये है कि एक यूनिट सेल बनाया गया जिसमें 3 एटम थे, ए, बी एंड सी। कहानी क्या दी हुई है आपको? स्टोरी ये दिया हुआ है कि ए प्रेजेंट ऑन कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर है सभी पे प्रेजेंट है।
बी प्रेजेंट है फेस सेंटर पे एंड सी प्रेजेंट है इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बताओ ऐसे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो फॉर्मूला आप एक यूनिट सेल से जो निकल के आएगा उसी को जनरलाइज कर सकते हो। तो मुझे बताओ ए कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। तो ए के नंबर्स कितने होंगे? ए का नंबर होगा, कॉर्नर 8 होता है और 1/8 उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी ए 1 आ गया। बी कितना होगा? बी कहां प्रेजेंट है? फेस सेंटर, सारे फेस सेंटर पे। तो बी 6 फेसेस होते हैं और एक एक पे हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, तो यहां से 3 आ गया। अच्छा जी, सी कितना होगा? तो अभी मैंने बताया था कि जितना एफसीसी में आइडेंटिकल एटम्स जो लैटिस पॉइंट्स है उन पे अगर रख करके हम देखें जितने एटम्स आते हैं उसका डबल। तो कितने एटम आते हैं? कॉर्नर पे 1 टोटल मिला करके, एंड फेस सेंटर पे 3 और 1 4, 4 के बजाय जस्ट डबल यानी 8। और अभी दिखाया भी था मैंने कि हर टेट्राहेड्रल बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो एक एफसीसी के अंदर टोटल 8 टेट्रावॉइड्स होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो सी का नंबर सीधा सीधा कितना आ गया? 8। अब फॉर्मूला लगा दो, ए कितना है भाई? 1, बी कितना है जी? 3, सी कितना है? 8। चलो ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। मान लो इसी में मैं मॉडिफाई करता, मैं बोलता कि अगर, ध्यान से सुनना, ऐसे ही इंप्रोवाइज करके क्वेश्चंस आते हैं, अगर किसी एक बॉडी डायगोनल से जो भी एटम्स इस बॉडी डायगोनल पे आ रहे हैं अगर उनको रिमूव कर दिया जाए, ये पूरी कहानी ऐसी थी कि ए कॉर्नर पे था, बी फेस के सेंटर पे, सी यहां पे, बॉडी डायगोनल के अलोंग जितने भी एटम आ रहे हैं अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो नया फॉर्मूला क्या होगा क्रिस्टल का? इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे आंसर करोगे? तो इसको आंसर करने के लिए बड़ा सीधा सा तरीका है। आप ये देखो कि ए अब कितना बचा, तो ये बताओ ए कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। अच्छा कितने कॉर्नर है? 8। लेकिन उसमें से कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि एक बॉडी डायगोनल जब भी लेके जाएंगे तो 2 कॉर्नर आ गया, तो 2 कॉर्नर तो गायब हो गया। मतलब अब हमारे पास जहां एटम बचे हैं वो है 6 इंटू 1/8, ये आ गया 6/8 यानी 3/4 आ गया। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब बी पूछते हैं, बी कहां प्रेजेंट था? हर एक फेस के सेंटर पे। अच्छा फेस का सेंटर बॉडी डायगोनल के कहीं पे भी टच में नहीं रह रहा है, तो बॉडी डायगोनल पे क्योंकि फेस सेंटर नहीं आता है तो बी विल बी अनअफेक्टेड। बी जितना था उतना ही रहेगा। बी था कितना? 6 फेस सेंटर्स होते हैं और 1/2 यानी बी3 का 3 रह गया। अच्छा जी, अगर मैं बोलूं अब सी कितना रह गया, तो सी बताओ क्या था? टेट्राहेड्रल वर्ड, और आपको पता है हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 कंप्लीट टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। सी पहले था कितना? सी था 8, लेकिन उसमें से 2 निकल जाएंगे एक बॉडी डायगोनल से क्योंकि सारे आइटम निकाल रहे हैं, तो सी 6 हो जाएगा। तो अब जो नया फॉर्मूला आएगा उसको आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे कि A विल बी 3/4, B विल बी 3 एंड C विल बी 6। इसको थोड़ा 4 से आप एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो A3, B3 इंटू 4, C6 इंटू 4, ये आ गया फॉर्मूला। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो A3 से पूरा पूरा डिवाइड कर लो, AB4, C 3 2 6, 4 2 8, ये फॉर्मूला आएगा। आप कैलकुलेशन देख लेना, AB4C8 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंप्रोवाइज करके पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि बॉडी डायगोनल आए तो कैसे सोचना है, वैसे ही कभी ऐसा भी आ सकता है कि पैरेलल फेस के सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास करे तो कैसे निकालना है। और कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एज के अलोंग, या क्वेश्चन ऐसा आता है कि एज सेंटर से अपोजिट साइड का एज सेंटर पे अगर हमें कोई एक्सिस भेजे और वहां से, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन से लोकेशन या कौन कौन से पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स उस पर्टिकुलर एक्सिस पे आते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आइटम्स है उनको आप रिमूव करो, नया फॉर्मूला आ जाएगा। सो आई होप कि ये मेरी जो भी मैंने डिस्कशन किया सॉलिड स्टेट से रिलेटेड आपको समझ आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, and see you guys in the next lecture. That's all.